ये एक ऐसी किताब है इब्रानियों, ये ऐसे लोगों को लिखी गई थी जो सताव की वजह से अपने विश्वास को त्यागने पर थे। जैसे आज भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर यीशु मसीह पर विश्वास करने की सजा सिर्फ मौत है। आप जानते होंगे द मोस्ट डेंजरस सिटी तिब्बत, चाइना का बॉर्डर है। 99% लोग कहते हैं साधु सुंदर सिंह की डेथ वहीं हुई थी। आपको पता है यहां पर क्या हुआ? ये पत्री टोटली वार्निंग से भरी हुई है। अगर आप आराम से इब्रानियों पढ़ोगे ना, दिस इज अ बुक ऑफ वार्निंग। एंड रिमेंबर ऑलवेज, वार्निंग इज नॉट अ जजमेंट, वार्निंग इज अ लव। किसी को वार्न करना न्याय नहीं है, किसी को वार्न करना प्रेम है। कई बार जब हम ओल्डन डेज में बहुत सारी मूर्खताएं करते थे, बहुत सारी गलत बातें करते थे, मैं डिसेंटली बोल रहा हूं, आप सब समझते होंगे, आप सब क्लेवर लोग हैं। आपको पता है कई बार जब हमारे पेरेंट्स को पता चलता था कि हम लोग कुछ गुप्त में सीरियसली कुछ गलत पाप कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स हमको वार्न करते थे कि ऐसे मत करो, ये गलत है, लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। मुझे बताइए, वो जजमेंट था कि लव था? वो लव था। वार्निंग इज नॉट अ जजमेंट, इट्स अ लव। बहुत सारे लोग वार्निंग को जजमेंट समझते हैं कि नहीं आप न्याय कर रहे हो। अरे मेरे भाई बहन, मैं आपका न्याय नहीं कर रहा हूं, मैं आपको आपसे प्रेम करता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि हम इस परिवार में कोई वहां पर वंचित रह जाए। मैं चाहता हूं हम सब स्वर्ग के लिए नहीं, अपने स्वर्गीय पिता से मिलने के लिए एक्साइटेड हो। डू यू नो अभी यहां पर क्या हो रहा है? सुनिए, बाइबल कहती है एक व्यक्ति था, उसका नाम था इब्राहिम। 75 साल की उम्र में खुदा से उसकी मुलाकात हुई इराक में, मस्तपुतमिया आराम से आप देख सकते हो, इराक के अंदर एक सिटी है ऊर के बाजू में। और जब प्रभु उस पर प्रकट हुआ तो प्रभु ने उससे कहा यहां से निकल और उस देश को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और जानते वहां क्या हुआ? जैसे वो आगे बढ़ा, प्रभु ने उसे एक बेटा दिया, उसका नाम था आइजक, इसहाक के 2 बेटे पैदा हुए। एक का नाम था याकूब, एक का नाम था एसाव। यहां पर एसाव के लिए आपने अभी पढ़ा है। आप जानते हैं याकूब और एसाव में से अधिक पाप कौन करता था? हाँ, याकूब करता था। अब याकूब को देखो, बचपन में भाई को लूटा, भाई के बाद बाप को लूटा, बाप के बाद मामा को लूटा, हर पूरी जिंदगी चीटिंग चीटिंग चीटिंग, उसने और कुछ किया ही नहीं। आप देखो उसके नाम का अर्थ भी क्या है, चीटर, याकूब। मैंने डिक्शनरी में पढ़ा, याकूब का मतलब होता है ग्रैबर। आप याद रखिएगा, अवर ग्रेटेस्ट डिक्शनरी इज जीसस। बोलो हमारी डिक्शनरी यीशु मसीह है। यस, वो सही बातों का सच्चा अर्थ है। सुनिए यहां पर क्या हुआ। जानते हैं याकूब ने एक क्या काम किया था और एसाव ने क्या किया था? आप पुराने नियम में कोई भी वचन पढ़ो एसाव के लिए, वहां पर एक बात मेंशन है, मैंने एसाव को अप्रिय जाना, अनलव्ड। मैं बाइबल पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था प्रभु यहां पर लिखा है वो रो रहा था, लेकिन आपने उसको सेकंड चांस नहीं दिया। ऐसा उसने क्या किया था? अरे 1000 चांसेस दिए प्रभु ने हमको वापस उठने के। एवरी डे पाप करते हैं हम। कुछ पाप तो हम जानबूझ के करते हैं क्योंकि मजा आता है करने में, फायदा है उन पापों में हमारा, फिर भी हम माफ किए जाते हैं। परमेश्वर हमें उठाता है, बनाता है, वार्निंग देता है, तोड़ता है, लेकिन वो कुछ छोड़ता नहीं है। लेकिन ऐसा पाप इसने क्या किया था कि इसको रोने के बाद भी रिपेंट करने का कोई चांस नहीं मिला था। डू यू नो, यही पनिशमेंट यीशु मसीह के आने के बाद कलीसिया को दी जाएगी। क्या आपको पता है? शैल आई एक्सप्लेन? आपको बताऊं, यही पनिशमेंट उन लोगों को दी जाएगी जो यीशु के आने पर लेफ्ट बिहाइंड रह जाएंगे। जानते हो उसने क्या किया? इज़राइल के अंदर अगर आप घर के बड़े बेटे हो तो यह बहुत बड़े आदर की बात होती थी। प्रभु ने उसे पहलोटेपन का अधिकार दिया था। इसका मतलब तू घर का बड़ा बेटा है, बाप के मरने के बाद सारे अधिकार तेरे पास आ जाएंगे। लेकिन जानते हो एक दिन क्या हुआ? ये शिकारी था, ही वॉज अ हंटर मैन, और जैसे ही वापस शिकार करके आ रहा था, याकूब वहां बैठ के कुछ दाल बना रहा था, राइस बना रहा था कुछ। वहां पर आके याकूब ने कहा, एक काम कर, तू भूखा है, ये दाल और चावल ले ले, खा ले, और अपने पहलोटेपन का अधिकार तू मुझे दे दे, मैं सबसे भर में करा। और जानते इस आदमी ने वहां कन्फेस क्या किया है?
वहां पर लिखा गया है, पहलोटेपन का मैं क्या करूंगा, तू ले तो ले, मुझे दाल दे, मैं बहुत भूखा हूं। आपको पता है इस आदमी ने क्या किया? इस आदमी ने उन चीजों को तुच्छ जाना जो चीजें इसे खुदा ने दी थी। आपको पता है आगे चल के जब इस आदमी को उसने ऐसा किया और उसकी सारी आशीष चली गई और ये एम्प्टी आदमी आ गया और अपने बाप को कहता है, पापा मेरा आशीष किधर गया? बोलता है, तेरा भाई लेके गया, अभी मैं किसी और को नहीं दे सकता हूं। आपको पता है उसने जिंदगी भर क्या किया है? वह सिर्फ रोया है। लेकिन सोचो, रोने के बाद भी उसे कोई चांस नहीं मिला रिपेंट करने का। आइए मैं आपको नए नियम में लेके चलता हूं। क्या आपको पता है पुराने नियम में एक सुसमाचार है, यदि तुम यहोवा की आज्ञाओं को मानो तो यहोवा तुम्हारे टोकरी, तुम्हारे बहुत सारी जगहों को आशीष देगा, वो तुम्हें पैसा देगा, वो तुम्हें शत्रुओं से छुड़ाएगा, तुम्हारे औरतों के बच्चे कभी मिसकैरेज नहीं होंगे, तुम्हारे दुश्मन एक रास्ते से आएंगे। आपको याद रखना, आप पुराना नियम आराम से पढ़ो, एक भी स्वर्गीय आशीष नहीं है। आपको पता है उन्हें देश में क्या दिया गया था? कनान, प्रॉमिस लैंड, अर्थली, आज्ञाएं भी अर्थली, ब्लेसिंग भी अर्थली। लेकिन जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता आता है तब वो इज़राइल को कहता है, मन फिराओ। किस चीज से? जो तुमने मूसा से सुना था, अब उससे मन फिराओ, अब मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, मन फिराओ। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज्य आ रहा है। क्या है स्वर्ग के राज्य में? आप जानते हो स्वर्ग के राज्य में क्या आशीष है? परमेश्वर आपको एक नम्र व्यक्ति बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको एक दीन व्यक्ति बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको ऐसा आदमी बनाना चाहता है कि आप सबके लिए हेल्प के लिए हाथ बढ़ाओ आगे। परमेश्वर आपको ऐसा आदमी बनाना चाहता है कि जिसका सब कुछ चला जाए, लेकिन जब प्रभु के साथ संबंध ढीला होता है तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, मैं आप सबसे एक बात पूछता हूं, आप कौन से सुसमाचार की ओर हैं? मूसा के प्रभु यीशु मसीह के? मूसा कहता है यहोवा की आज्ञाओं को मानो, पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। अरे इस कलीसिया से बाहर निकल के देखो, किसी भी कलीसिया में पैर रखो, आपको यही सुसमाचार सुनने को मिलेगा, प्रभु में आओ चंगे हो जाओगे, ये निकल जाएगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा। क्या आपने आज तक किसी प्रचारक को ऐसा कहते हुए सुना है, यदि तुम गुस्सा नहीं छोड़ोगे तुम नरक जाओगे? यीशु प्रचार करता था ऐसा। आपको पता है आज भी देखिए, लोग जो है ना अर्थली ब्लेसिंग पहले चाहते हैं, लेकिन जो वादे परमेश्वर ने किए हैं, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन दूंगा, मैं तुम्हें अपना स्वभाव दूंगा, मैं तुम्हें नई बुद्धि और समझ दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा बनाऊंगा, अरे तुम्हारा जीवन चमत्कार होगा दूसरों के लिए। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, इंसान ये नहीं चाहता है। इंसान क्या चाहता है? ऑडी, BMW कार, आप ये चीजें उनको रखो और आप उनके हार्ट को देखो। जानते हो स्वर्गीय राज्य की ये आशीषें पाने के लिए क्या करना है? यूहन्ना कहता है मन फिराओ। वो ये नहीं कहता है कि तुम कुछ और, वो कहता है जस्ट इंटरेस्ट बदलो चीजों में। परमेश्वर के पास जाओ और उसे कहो, प्रभु मैं मान लेता हूं मुझे पृथ्वी की चीजें स्वर्गीय चीजों से बढ़कर हैं, मुझे माफ कीजिए, मुझे ये नहीं चाहिए, अब मुझे वो चाहिए। मैं आपको सच कहता हूं, जो भी लोग इस सुसमाचार की ओर नहीं फिरेंगे, जब यीशु मसीह आएगा और वो रह जाएंगे, वो भी इसी एसाव के समान रोएंगे। और बाइबल कहती है उन्हें मन फिराव का अवसर नहीं दिया जाएगा। दैट इज अ मार्क ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। इसलिए मैं आपको सच कहता हूं, मैं भाई सूरज अपने परिवार के साथ यहां पर कहता हूं, हम लोग कभी अर्थली ब्लेसिंग के पीछे नहीं भागेंगे। नहीं, हमें वो चाहिए जिसकी प्रतिज्ञा खुदा के बेटे ने की है। वो हमें अनंत जीवन देगा, और अनंत जीवन क्या है? हम उसे जानेंगे, हम उसे पहचानेंगे। आपको पता है, आइए सब बाइबल बंद कीजिए। यीशु ने कहा आकाश के पक्षियों को देखो। मैं कभी कभी सोचता था कि प्रभु क्या देखूं, सिर्फ एक ही बात पता है मुझे, ये न बोते हैं न काटते हैं, लेकिन तू उन्हें खिलाता है। सिर्फ ये नहीं है, एक अद्भुत बात तू उनके अंदर देख, एवरी डे वो लॉ ऑफ ग्रेविटी के ऊपर उड़ते हैं। मैंने उन्हें एबिलिटी दी है कि वो पृथ्वी पर बाउंड नहीं है, वो ऊपर उड़ते रहते हैं। जिस दिन आप मन फिराएंगे
और परमेश्वर से कहेंगे मुझे एक नम्र व्यक्ति बना, मुझे पवित्र आत्मा से भर, मुझे बुद्धि और समझ दे ताकि मैं अच्छे व्यवहार रख सकूं। और प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं मैं तुझ में पाया जाऊं पौलुस की तरह, और जब तू आए तू मुझे पहचाने, मुझे बस इतना ही चाहिए। मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर जब आपको देखेगा वो आपको पवित्र आत्मा से भरेगा, क्योंकि आपने उसकी इच्छा में प्रार्थना की है। और मैं आपको सच कहता हूं, आप इस अर्थली थिंग से बाउंड होके ऊपर बाहर निकलोगे और आप भी उड़ेंगे। ये एक सुसमाचार है। आपको पता है एक रहस्य, हन्ना हमेशा बोलती थी सैमुएल चाहिए, सैमुएल चाहिए, सैमुएल चाहिए। प्रभु उसको बोलता था नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। आखिर वो लेडी बुद्धिमान बन गई, बोलती है ठीक है दे दे, वापस तेरे राज्य में दे दूंगी। प्रभु ने कहा ले ले। आपको पता है हन्ना को इतने साल बच्चा नहीं हुआ था, लेकिन जब उसने ये प्रार्थना की मुझे बेटा दे, मैं तुझे वापस दे दूंगी, मैं वादा करती हूं कभी भी इसके ऊपर छुरा नहीं चलेगा, वो नाजीर कहलाएगा। नाजीर का मतलब ये आदमी तेरे पर्पस को पूरा करने के लिए पैदा होगा। और लिखा है यहोवा ने उसकी कोख खोली। मैं आपको सच कहता हूं, जब आप परमेश्वर की इच्छा में खड़े होकर बात करोगे ना, आपकी प्रेयर्स का आंसर्स बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी करोड़ों हैं, अभी आप अरबपति बनना चाहते हो, मुझे नहीं लगता है आपका प्रार्थना का उत्तर बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन कुछ प्रार्थनाएं ऐसी हैं, आप जानते हो बहुत सुंदर बात लिखी गई है हन्ना के लिए कि जब प्रभु ने उसकी कोख खोली तब उसे एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम था सैमुएल। और बाद में लिखा है वह उस बच्चे को लेकर एली के पास गई और वो बच्चा दे दिया। जानते हो जब वो घर आई, नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, और हन्ना के और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। दिस इज जीसस, दिस इज गॉड। मैं आपको सच कहता हूं, मसीहत भाग रही है मुर्दों को जिलाने के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, लेकिन वो पर्पस भूल गए हैं कि हर सेवकाई यीशु के चरित्र में से बहती है। एवरी मिनिस्ट्री स्टार्ट इन द कैरेक्टर ऑफ गॉड। मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं जो प्रभु के स्वभाव में न जीकर सेवकाई करते हैं। मैं आपको लिख के देता हूं, एक दिन उनकी सेवकाई पे दोष लगेगा ही लगेगा, 100% लगेगा। लेकिन जो प्रभु यीशु के कैरेक्टर में चलते हैं, आपको पता है यीशु ने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था कभी, सामरी स्त्री मिलेगी ये बोलूंगा, जकई मिला वो मिलूंगा। उसकी सेवकाई उसके जीवन से फ्लो होती थी। तो मेरे भाइयों और बहनों, जरा जांचो अपने अंदर के हार्ट को। आईफोन चाहिए कि नम्रता चाहिए? पैसा चाहिए कि दीन बनना है? बड़ा घर चाहिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं कि लोग आपके साथ कुछ भी करें लेकिन आप अपने मन को हमेशा शुद्ध रखते हो? विच गॉस्पल यू रिस्पॉन्ड? बताइए कौन से सुसमाचार की तरफ आप जाते हैं? पूछो अपने बाजू वाले को, मूसा चाहिए कि यीशु चाहिए? यू नो, एक बार लोग यीशु के पास आके कहते हैं ऐसा है वैसा है। यीशु कहता है तुम पर दोष लगाने वाला मूसा है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो मैं हमेशा उस समाचार का पीछा करूंगा जो यीशु लेकर आया, क्योंकि मूसा का स्वामी यीशु है। ओके, जीसस इज अबव देन मोसेस। इब्रानियों की पत्री कहती है मूसा तो उसके घर का अधिकारी था, परंतु मसीह उसके घर का पुत्र ठहरा है। वाह, क्या किताब दी है खुदा ने हमें। खाली इसको ध्यान से पवित्र आत्मा से पढ़ना है। खजाने छुपे हुए, खजाने 66 आपके फ्रेंड्स हैं इसके अंदर। यू नो, 66 दोस्त हैं आपसे। निराश हो, एलिया से मिलो जाके। टेंशन में हो, मूसा से सीखो। विजयी जीवन चाहिए, यीशु मसीह के पास जाओ, वो आपको बताएगा। राइट? इसको पढ़ने में समय बिताओ। प्रभु आप सबों को आशीष दे।